हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी जो पीछे की क्लास थी उसमें हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे और जलवायु के बारे में हमने पढ़ा था कि जो जलवायु है हमारी उसको जो कारक कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और राजस्थान में कितनी प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। ये बातें हमने हमारी जो कल की क्लास थी उसमें पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम उसको देखते हैं। तो राजस्थान में जो जलवायु कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका अर्ध शुष्क। कौन सा है? अर्ध शुष्क। दूसरा आपका शुष्क। तीसरे की बात करें तो आपका आर्द्र हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? उपाद्र हो जाएगा। और अगली हमने बताई वो क्या हो जाएगी? अति आर्द्र। इन जलवायु के प्रकारों के बारे में हमने कल देखे थे। अब इन जो जलवायु के जो प्रकार हैं इनके बारे में हम डिटेल के साथ आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार हैं। अर्ध शुष्क, शुष्क और आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र है। ये जलवायु के प्रकार थे। प्रभावित करने वाले कारकों में हमने क्या पढ़ा था? जो कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं उनमें पढ़ा था हमने। एक तो वायुदाब, तापमान, समुद्र से दूरी और उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो, और एक वनस्पति। बात की थी हमने मिट्टी। ये कारक हमने जो क्या करते हैं? जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए जी? वायुदाब हो गया, तापमान हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, वनस्पति हो गई और मिट्टी हो गई। ये चर्चा हमने कल कर ली थी। अब हम उससे आगे देखते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कौन सी जो आपकी जलवायु का भाग माना जाता है? तो वो मानसूनी जलवायु का क्या माना जाता है जी? भाग माना जाता है। और राजस्थान है उसका जो अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में आता है? तो वो क्या आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। तो एक बात ये भी नोट कर लो आप कि राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। दूसरी बात, राजस्थान की जो जलवायु थी, राजस्थान की जलवायु मानसूनी जलवायु का क्या मानी जाती है? मानसूनी जलवायु का भाग माना जाता है। कि राजस्थान की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु का क्या माना जाता है जी? भाग माना जाता है। और राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हमारे जो ऋतुएं हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ऋतुएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो राजस्थान में सामान्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं जी? तो राजस्थान में सामान्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। राजस्थान में ऋतुएं, इनकी बात करते हैं जी। कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो एक तो आपकी पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी पाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु। दूसरी है आपकी शीत ऋतु। तीसरी आपकी है वर्षा ऋतु। कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो वो 3 है। एक तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ये 3 प्रकार की जो ऋतुएं हैं वो पाई जाती हैं। बात करते हैं हम आगे कि ग्रीष्म ऋतु है उसका समय काल क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय काल की बात करें तो वो आपका हो जाएगा मार्च से मध्य जून तक। मार्च से मध्य जून,
ठीक है जी। बात करते हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु का समय क्या है? तो शीत ऋतु का समय है अक्टूबर से फरवरी। अक्टूबर से फरवरी, ठीक है। बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु का समय क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जून से सितंबर। ग्रीष्म ऋतु के समय की बात करें तो मार्च से मध्य जून तक। कब से कब तक है? मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय है। बात करें शीत ऋतु की तो अक्टूबर से फरवरी तक इसका समय है। वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु का जून से सितंबर तक है। ग्रीष्म ऋतु आपकी मार्च से मध्य जून तक। शीत ऋतु है अक्टूबर से फरवरी तक। और वर्षा ऋतु है आपकी जून से सितंबर तक। ये 3 ऋतुएं थी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। तो ऋतुओं के बारे में 3 प्रकार कौन कौन से? ग्रीष्म, शीत, वर्षा। ग्रीष्म मार्च से मध्य जून तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। बात करें वर्षा ऋतु की तो जून से सितंबर तक। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें मौसम के बारे में। भाई मौसम नाम तो सभी ने सुना होगा कि मौसम क्या होता है। तो मौसम क्या होता है? अचानक बदलना। मौसम अचानक ही तो बदलता है और कुछ समय के लिए रहता है। भाई बरसात आती है तो पूरे दिन थोड़ी होती है, कभी कभार हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन होती तो थोड़े अंतराल के लिए तो ना। तो अब मौसम की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? मौसम। जलवायु के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि किसी क्षेत्र की जो लंबी अवधि की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? कि किसी क्षेत्र की कुछ समय की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। नोट कर लीजिए, किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं की कुछ समय का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। आपका मौसम शब्द है, ये कौन से शब्द से बना है? तो ये बना आपका मौसम शब्द है वो आपका अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। किससे? मौसम शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। बात करें इसके अर्थ की तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? मौसम शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या है? कि जिसका अर्थ है पवनों की दिशा में परिवर्तन होना। पवनों की दिशा में क्या होना जी? परिवर्तन होना। देखो जी, आपका मौसम शब्द है वो किसी क्षेत्र की जो वायुमंडलीय दशाओं की कुछ समय का सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। कौन से शब्द से? मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वो पवनों की दिशा में क्या है जी? परिवर्तन होना है। ये हमारा मौसम शब्द था, उसकी हमने डिटेल से व्याख्या की। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम इसमें देखते हैं, साथ साथ में नोट करते रहना। यदि नोट भी नहीं करो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। उसमें क्रम से पढ़ा रहे हैं, एक आपको हर चीज़ को डिटेल के साथ एक एक शब्द के बारे में आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, ये भी देखना आप।
पूरी चीज़ आपको जो है आपके सिलेबस में वो पूरी बता रहा हूँ। अब बात करते हैं जी हमें जो हमारी मौसम शब्द हमने पढ़ा, तो मौसम में जो आपकी भारतीय मौसम विभाग है वो आपका कहाँ है? तो भारतीय मौसम विभाग की बात करें, किसकी? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है जी? तो भारतीय मौसम विभाग है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका पुणे। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पुणे कहाँ पे है जी? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ तो राजस्थान के संदर्भ में जयपुर है। कहाँ पे है? राजस्थान में जो मौसम विभाग की जो आपकी मुख्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। अब बात करते हैं हम हमारी जो आर्द्रता, किसके बारे में? आर्द्रता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आर्द्रता क्या होती है। तो आर्द्रता, नाम तो सभी ने सुना है कि आर्द्रता, लेकिन आर्द्रता होती क्या है? तो आर्द्रता की बात करें तो हम आपका आर्द्रता क्या होती है जी? तो आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता क्या होती है? वायु में नमी का होना। क्या होना? वायु में नमी का होना। वायु में जब नमी पैदा हो जाती है उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है जी। आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या है जी? तो आर्द्रता को मापने का यंत्र, बात करें हमें आर्द्रता को मापने का यंत्र। आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या है जी? तो आपका क्या हो जाएगा जी? आर्द्रता को मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्या है जी? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता है वायु में नमी का होना। आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या है जी? हाइग्रोमीटर है। ठीक है। बात करते हैं हम आगे कि सर्वाधिक जो आपका आर्द्र स्थान है वो कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र स्थान, सर्वाधिक, चलो पहले बात करते हैं हम सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात कर लेते हैं पहले, फिर करेंगे उनकी आगे करेंगे। फिर बात करते हैं सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है। तो अब चर्चा करते हैं इनमें। आपका जो सर्वाधिक आर्द्र स्थान है वो कौन सा है जी? तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात करें तो वो आपका है माउंट आबू। कौन सा है जी? माउंट आबू। कहाँ पे है जी? ये आपका सिरोही में। माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू आपका सिरोही में। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही है। बात करें सर्वाधिक आर्द्र महीने की तो आपका सर्वाधिक जो आर्द्र महीना है इसमें वो आपका हो जाएगा अगस्त। कौन सा हो जाएगा? अगस्त महीना। कौन सा है? अगस्त महीने में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक आर्द्रता पाई जाती है। सर्वाधिक आर्द्र जिले की बात करें तो जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो आपका क्या है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। आर्द्रता क्या है? वायु में नमी का होना। आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या है जी? हाइग्रोमीटर है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है। सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? अगस्त है। और सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आगे देखें। अब हम आगे पढ़ते हैं
हिस्से में आर्द्रता में पढ़ेंगे पहले कि न्यूनतम आर्द्रता कहाँ पाई जाती है भाई। न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्र स्थान कौन सा है? तो न्यूनतम आर्द्रता कहाँ पाई जाती है? फलोदी में। फलोदी कहाँ है जी? फलोदी आपका जोधपुर में। फलोदी कहाँ है जी? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। यहाँ पे क्या हो जाती है? न्यूनतम आर्द्रता पाई जाती है। तो न्यूनतम आर्द्रता की बात करें तो फलोदी जोधपुर में, और सर्वाधिक आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता की बात करें तो फलोदी जोधपुर जो न्यूनतम आर्द्रता का स्थान है, और न्यूनतम सर्वाधिक आर्द्रता के स्थान की बात करें तो माउंट आबू सिरोही बताया था। और सर्वाधिक जो आर्द्रता वाला जिला है वो आपका कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। बात करते हैं आगे हमें तापमान। तो तापमान है, इसको जो मापने का यंत्र, तापमान को मापने का यंत्र क्या है जी? तापमान को मापने का यंत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा जी? थर्मामीटर। क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। तापमान को मापने का यंत्र क्या है जी? थर्मामीटर। थर्मामीटर है। अब बात करते हैं इसमें कि जो सर्वाधिक गर्म जिले की, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है जी? तो सर्वाधिक गर्म जिला है आपका वो चूरू है। कौन सा है? चूरू है। और सर्वाधिक गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला भी है। क्या है? सबसे ठंडा जिला भी, सबसे ठंडा जिला वो भी कौन सा है? चूरू ही है। यह सर्वाधिक गर्म भी है और सर्वाधिक ठंडा भी है। बात की न्यूनतम आर्द्रता, फलोदी जो न्यूनतम आर्द्रता का स्थान है वो फलोदी है जोधपुर के अंदर। तापमान को मापने के यंत्र है थर्मामीटर है। सर्वाधिक गर्म जिला है वो आपका चूरू है, और सर्वाधिक ठंडा जिला है वो भी आपका क्या है जी? चूरू है। अब बात करते हैं आगे हम न्यूनतम आर्द्रता कि न्यूनतम आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता की बात की कि सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा बताया मैंने? सर्वाधिक आर्द्र महीना बताया था मैंने अगस्त। क्या बताया था? अगस्त बताया था। न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा है? न्यूनतम आर्द्र महीना आपका रहेगा अप्रैल। कौन सा है जी? अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्र महीना आपका अगस्त हो जाएगा। न्यूनतम आर्द्र जो महीना वो आपका क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने जो राजस्थान के जलवायु का टॉपिक था उसके अंदर हमने लगभग चीज़ें हैं वो कंप्लीट की हैं, और जो अब हमारी जो जलवायु के प्रकार हैं उनके बारे में हम अब हमारे जो अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद।